उम्र बढ़ने के साथ सिर्फ हमारे सर के बाल ही सफ़ेद नहीं होते हैं, ठीक है ना? कुछ कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती है ना, जो चुपके से हमारी ज़िंदगी में घर कर जाती हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता जब तक तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ ना जाए। हरे कृष्णा, राम राम जी। और ऐसी ही एक तकलीफ़ का नाम है जो बुज़ुर्ग भाइयों को तंग कर देती है, मतलब समझ लो कि उनको रुला देती है, वो है प्रोस्टेट की बीमारी होना। इतना प्रोस्टेट परेशान करता है कि वो चैन से रात को सो नहीं पाते, क्योंकि पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, चैन से सो नहीं पाते। एक दिल से आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, इस वीडियो में आप लोगों को मैं एक ऐसी रेसिपी बताऊँगा, जो घर पर आप लोगों ने बनानी है। कोई ₹1 पैसा खर्च नहीं करना। आप लोगों ने तरह-तरह की आज तक कोई स्मूदी पी होगी, तरह-तरह की आप लोगों ने कोई चाय पी होगी, ये पी लो, वो पी लो, लेकिन अगर आप मेरा थोड़ा-सा कहना मानकर कम से कम भी 15-20 दिन इसको घर पर बनाकर 1 गिलास से पीना शुरू कर देना, रेसिपी, पीने मतलब ड्रिंक समझ लो आप, ठीक है ना? तो मैं बोल रहा हूँ कि आप बोलेंगे पंकज भाई, आपने हमें क्या चीज़ बता दी? हम सालों से परेशान थे, कंट्रोल में नहीं आ रहा था भार। अब ह हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें रिलीफ़ मिल रहा है, भार कंट्रोल में आ रहा है। आप खुद ऐसा कमेंट कर देंगे, मैं नहीं बोलूँगा, नहीं, आप खुद बोल देंगे कमेंट कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके। लेकिन एक ये समझने से पहले कि आपको बनाना कैसे है ये ड्रिंक घर पर, कैसे तैयार करना है, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर प्रोस्टेट का भार बढ़ गया है, तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए, बीमारी की जड़ को पकड़ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ। सबसे बड़ी समस्या प्रोस्टेट की बीमारी की क्या है? इसका कोई एग्ज़ैक्ट कॉज़ नहीं होता, कोई इसकी जड़ नहीं है कि हाँ, जड़ को आप पकड़ लो। जैसे मानो आपको शुगर की बीमारी है, तो शुगर की बीमारी पता है आपको, पैनक्रियाज़ के अंदर सेल्स होते हैं, वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है? ये जड़ पता है आप लोगों को। ज़्यादा मीठा खाने से समस्या हो सकती है। लेकिन प्रोस्टेट का जब भार बढ़ता है, इसके पीछे कोई कारण होता ही नहीं है, कोई एग्ज़ैक्ट कॉज़ नहीं है कि कोई आपको बोल दे हाँ भैया इस वजह से, इस इन्फेक्शन की वजह से प्रोस्टेट का भार बढ़ गया, नहीं ऐसा नहीं होता। प्रोस्टेट का भार किसी इन्फेक्शन या वायरस, बैक्टीरिया की वजह से नहीं बढ़ता। इसके पीछे कुछ ना ऐसे ज़िम्मेवार कारण बताए गए हैं, मैं बताऊँगा आपको। ऐसा स्टडीज़ में पाया गया है कि जिन भी पुरुष भाइयों के अंदर लगभग 60-65 साल के बाद डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल इम्बैलेंस होता है, तो उनमें प्रोस्टेट का भार बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। समझ रहे आप बात? तो इस हार्मोन्स को आपने कैसे बैलेंस करना है, मैं बताऊँगा। जो एक चीज़ बताने वाला हूँ ना, आपने जो ड्रिंक घर पर बनानी है, बस वही सारा काम कर सकती है, प्राकृतिक तरीके से, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी। दूसरा ज़िम्मेवार कारण ये बताया गया है कि मतलब आपकी खराब लाइफ़स्टाइल, जीवन जीने का जो तरीका है वो मतलब खराब हो गया है। उसको दुरुस्त करना वो तो आपके हाथ में है, वो बता चुका हूँ काफ़ी वीडियोज़ में। और तीसरा है नाभि के नीचे वाला हिस्सा, जिसको बोलते हैं मेडिकल भाषा में पेल्विक एरिया, वहाँ पे मसल्स होती हैं। वो मसल्स उम्र बढ़ने के साथ ना कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, और इन मसल्स को बोलते हैं पेल्विक मसल्स। इनका कमज़ोर होने का जो मतलब सीधा-सीधा एक कनेक्शन है, वो प्रोस्टेट की बीमारी से हो सकता है, ऐसा माना जाता है। ये भी कारण कोई ऐसा नहीं कि पक्का है, लेकिन ये मतलब अज़्यूम किए जाते हैं कि हो सकता है भैया। तो आप क्या समझे? प्रोस्टेट का भार बढ़ने का कोई पक्का कारण नहीं कोई बता सकता। और इसका जो एक अगर आप समझें कि भार होता कितना, 20-25 ग्राम के बीच लगभग होता है इसका, और ये होता कहाँ? अच्छा, ये आपने कभी समझने की कोशिश की कि प्रोस्टेट का भार अगर बढ़ता है, चलो मान के बढ़ गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 या 100 हो गया, तो पेशाब क्यों आ रहा है बार बार? देखिए, आपको एक बात समझाऊं, ये आपकी पेशाब की जो मतलब थैली है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है सारा, ये पूरा यूरिनरी ब्लैडर है। अब इसके नीचे यहाँ पर ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, इतना सा अखरोट के साइज का, यहाँ पर चिपका होता है, लगा होता है। अब क्या होता है कि जो पेशाब की थैली है और ये जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, अब इस प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में से होकर पेशाब की नाली गुजरती है, जिसको बोलते हैं यूरिथ्रा। और जैसे ही प्रोस्टेट का भार बढ़ा और जो बीच में से होकर पेशाब की नाली गुजर रही है, वो कंप्रेस होगी। जैसे ही पेशाब की नाली यूरिथ्रा कंप्रेस हुई,
आपको बार बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है। प्रोस्टेट का भार बढ़ने पर ऐसा थोड़ी कि प्रोस्टेट ही तंग हो रहा है, नहीं, बड़ी दिक्कत हो रही है, पेशाब की थैली भी तंग हो रही है, आपकी पेशाब की नाली तंग हो रही है, बहुत ज़्यादा समस्या है। देखिए शरीर में जितने भी अंग है ना, एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अगर एक को समस्या होती है तो दूसरा अंग भी परेशान होता है। शरीर के ऑर्गन्स ऐसे ही है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा मेल जोल रखते हैं ये, समझ गए ना बात को। तो पुरुष भाइयों, यहाँ पर आपने समझ लिया कितना भार है, ठीक है, इसका कारण क्या है भार बढ़ने का, और भार बढ़ने पर पेशाब क्यों आता है बार बार। अब आपने वो रेसिपी समझनी है कैसे बनानी है, एक एक चीज़ को आपने एज इट इज समझना है। देखिए हर वीडियो में थोड़ा सा प्रोस्टेट के ऊपर बताना ना फर्ज है मेरा। हर दिन कोई ना कोई नया व्यूअर, कोई ना कोई नया बंदा, नए पुरुष भाई वीडियो देखते तो उनको थोड़ा समझना जरूरी होता है स्टार्टिंग में, इसलिए मैं हर वीडियो में स्टार्टिंग में थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ प्रोस्टेट के ऊपर, ठीक है, वो क्या होता है, कहाँ होता है, क्यों भार बढ़ता है, क्या समस्या होती है सारी, ठीक है। अब आपने रेसिपी समझ लिखिए, पहले एक डायरी ले लीजिए। आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ मैं, एक डायरी और पेन लेकर ले आई, तब तक मैं हरे कृष्णा बोलता रहता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हे श्री कृष्ण भगवान जी कृपा करिए प्रभु जी। ले आए आप लोग डायरी और पेन ले आए? हाँ लिखिए, आप नोट करना शुरू कीजिए। 1 बड़ा चम्मच, लिखिएगा डायरी पे नोट करना है सारा, ये ऐसा मत करिएगा आप, ठीक है ना। 1 बड़ा चम्मच आप लोग, मतलब 1 बड़ा चम्मच क्या, फिर आप कंफ्यूज होंगे। आपने अदरक नहीं होता, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लेना है। क्या बोला मैंने, लिखिए, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, लिखिए, लिख लिया। आधा चम्मच हल्दी, हल्दी और देसी तो फिर बात ही अलग हो जाएगी। टर्मरिक, टर्मरिक हल्दी, आधा चम्मच हल्दी का। आधा चम्मच मेथी दाना, ये मेथी दाना, मेथी दाने का पाउडर बना को आपकी इच्छा है। और 7 पत्ते तुलसी के। ये चारों चीजें नोट कर ली। अगर आपको नहीं समझा तो थोड़ा सा वीडियो को ना आप लोग पीछे करिए, समझ लीजिए दोबारा। अब ये आपके पास पूरी सामग्री तैयार होगी, इंग्रेडिएंट्स मतलब। अब आप लोगों ने क्या यहाँ पर क्या करना है, 2 बड़े गिलास पानी के लेने हैं। बड़े गिलास पानी के लिए मर्तबान में रखे, गैस को ऑन कर दिया, ये चारों चीजों को पानी में डाल दिया। अब इनको उबलने दीजिए कम से कम भी 15 मिनट। अभी आपको फायदे बताऊंगा कि ये एक्चुअली में काम क्या करेगा, ये मतलब कैसे प्रोस्टेट के भार को कम कर सकता है, बार बार पेशाब की समस्या को कंट्रोल कर सकता है, समझाऊंगा। अब उबलने दीजिए, तो 15 मिनट तक ढक्कन दे दीजिए मीडियम फ्लेम पे। इतने गैस को ज़्यादा तेज मत करेंगे कि उबल जाए, ऐसा नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे रखिए। अब मेरी वीडियो समझते रहिए। उसको उबलने दीजिए साइड पे, कोई बात नहीं, आप वीडियो समझिए। ये जो अदरक मैंने आप लोगों को बताया, एक 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसका ये क्या फायदा कर सकता है, ये आपको समझना। अदरक के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं कौन सी, एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब इन्फ्लामेशन को कम करना। और प्रोस्टेट की एक बात बता दूं, जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती हैं, सूजन होती है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं बीपीएच होने के लिए, बात को समझ जाइए। तो उसी सूजन स्वेलिंग को ये काफ़ी हद तक कम कर सकता है अदरक। अदरक को हल्के में मत लीजिएगा, अदरक एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों से भरपूर है, यानी कि अदरक के अंदर सूजन को कम करने की विशेषताएं हैं। एक बात, यानी अदरक यूज करके प्रोस्टेट की सूजन कम होने के चांस बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज मैंने बताया हल्दी, टर्मरिक। हल्दी के अंदर एंटी कैंसरस ऐसा कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड करक्यूमिन, कि ये प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। ये शायद आपको पता होगा कि हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है एक कंपाउंड, जो प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम कर सकता है। ऐसे नहीं बता रहा हूं मैं। तुलसी, तुलसी में एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज हैं। जो रात को बार बार पेशाब आ रहा है ना, अब वो चाहे किसी भी कारण से आ रहा है, चाहे प्रोस्टेट है या नहीं है, कोई आपको समस्या है या नहीं है ना, या हो सकता है यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से बार बार पेशाब आ रहा है, यानी कि पेशाब ज़्यादा आ रहा है किसी भी कारण से, उस समस्या को ये काफ़ी हद तक तुलसी कंट्रोल कर सकती है। क्या समझ रहे हैं आप लोग। मेथी दाना, मेथी दाना भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बार बार पेशाब आने की समस्या को बहुत तेज़ी से कंट्रोल कर सकता है। ऐसी ये 4 चीज़ें नहीं बताई आप लोगों ने, तरह तरह की आज तक कोई चाय पियोगी, तरह तरह के आपने मतलब जो किसी ने बताया सब कोई पी खा के देख लिया, तब भी कम नहीं होते। एक बार मेरे कहने से आप अप्लाई करके देखो अपनी ज़िंदगी में, लगभग 15-16 दिन। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, रात के समय नहीं पीना, ये मैंने बात बता दी। इस एक गिलास को रात के समय नहीं पीना, नहीं तो पेशाब की मात्रा बढ़ सकती है, समझा गया ना। ये सुबह या दोपहर को, रात को नहीं पीना।
इसमें जब ये आपने देखा 10-15 मिनट हो गए, उबल गया, उसको छान लिया, छन्नी से गिलास में भर लिया, अब उसको गुनगुना होने दीजिए, ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा ठंडा नहीं पीना, गुनगुना। उसमें 1 बड़ा चम्मच देसी शहद का आप लोगों ने डाल देना है, घोल लेना है, फिर उसको पीना है। और जब इसको पिया तो कम से कम भी 2 घंटे तक कोई नहीं, कुछ नहीं खाना-पीना, ना पानी, ना भोजन, ना कोई कुछ नहीं खाने, मतलब खाली पेट रहना है, सीधी-सी बात है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम घर पर ये सब नहीं बना सकते पंकज पंकज भाई, नहीं, हमसे नहीं होगा, हमने हमारे पास इतना टाइम नहीं, हम नौकरी करते हैं। तो आप लोग एक काम तो आपको करना पड़ेगा, ऑनलाइन आप लोग मँगवा लीजिए, इस वीडियो में टैग किया हूँ मैं। एक बूटी मिलती है जिसको बोलते हैं नेटल रूट, बिच्छू बूटी। वो आपको मँगवानी पड़ेगी ऑनलाइन, वीडियो में टैग किया हो, मँगवा लीजिए। उसका बिच्छू बूटी का 1 चम्मच लेना है, 1-2 बड़े गिलास में डालकर उसको उबालना है, जब वो ठंडी हो जाएगी तो भैया उसको छान कर पी लेना है। नेटल रूट क्या काम करती है? हार्मोन्स को बैलेंस करती है, खासकर डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, वो प्रोस्टेट की सूजन को बहुत तेज़ी से कम कर सकती है। 2 ऑप्शन मैंने आप लोगों को बताए, अगर आप घर पर बना सकते हैं तो इससे सोने पे सुहागे वाला काम हो जाएगा। तो फिर ये तो घर पे सामने बनाई, अपने हाथों से बनाई, आँखों के सामने बनी प्योर चीज़ है। समझ गए ना बात को? लेकिन फिर भी आपके पास कोई ऐसा मतलब समय नहीं है, आप क्या करें पंकज भाई? हम पीना भी है, समय भी नहीं है, बना भी सकते कि उसको बोलें। तो ऑनलाइन मँगवा लो। क्या बोला मैंने? बिच्छू बूटी। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई ना, अगर आपने करना शुरू कर दिया ना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि आप विश्वास करो मत, मैं बोल रहा हूँ विश्वास मत करिए ना, फिलहाल आप करके देखो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो प्रोस्टेट केस का खास ख्याल रखना है। बुजुर्गों का दर्द मैं समझता हूँ, हमारे घर में बुजुर्ग हैं इसलिए बता रहा हूँ, दिल से बात बता रहा हूँ, उनका दर्द मैं देखता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है, इसलिए आपको एक परिवार की तरह समझा रहा हूँ, समझ अभी समय है आप लोगों के पास। ठीक है, मिलता हूँ कल की वीडियो में। हरे कृष्णा जी, राम राम।